बड़ी खबर जो हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। कई ऐसे बड़े और महत्वपूर्ण फैसले जिस पर आज मुहर लगेगी, जो पटल पर रखे जाएंगे। पहले मंथन होगा, उसके बाद हरी झंडी। जहां दोपहर 2 बजे का समय जब सचिवालय में ये बैठक होगी। बस किराए में वृद्धि का मामला भी इस दौरान लाया जा सकता है, जहां शिक्षा निदेशालयों के पुनर्गठन पर भी फोकस रहेगा। तो बड़ी खबर जहां आज हिमाचल सरकार की जो कैबिनेट की बैठक है वो आज होने वाली है। दोपहर 2 बजे का समय जब सचिवालय में इस बैठक का आयोजन किया गया और हिमाचल कैबिनेट की ये बैठक कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री सुक्खू कर रहे हैं। कई अहम फैसलों पर इस दौरान मुहर लगेगी। कहा यह जा रहा है कि जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं, कई विभाग, उन पर आज वो तमाम प्रस्ताव पटल पर रखे जाएंगे, जिसमें शिक्षा निदेशालयों के पुनर्गठन पर भी फोकस किया जा सकता है। तो अहम जानकारी हिमाचल कैबिनेट बैठक से जुड़ी हुई, जहां सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में दोपहर 2 बजे एक बड़ी बैठक होनी है, जिसमें दर्जन भर प्रस्ताव पटल पर रखे जाएंगे, जिसको हरी झंडी दिखाई जाएगी सीएम की तरफ से। साथ ही बस किराए में वृद्धि का मामला भी इस दौरान लाया जा सकता है, क्योंकि लंबे समय से जो बस संचालक या फिर तमाम जो संगठन हैं उनकी तरफ से लगातार इस तरह की मांग की जा रही थी कि बस के किराए में वृद्धि होनी चाहिए। इसको लेकर किसी तरह की योजना बनाई जाए और माना यह जा रहा है कि आज जब कैबिनेट की बैठक होगी तो उस कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा, जिसके बाद गहनता के साथ चिंतन मंथन का जो सिलसिला है वो देखने को मिलेगा और उसके बाद शायद हरी झंडी यहां पर मिल जाए। और अगर हरी झंडी मिल जाती है इन तमाम प्रस्तावों को तो बड़ी खबर के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि ये वो प्रस्ताव हैं जो लंबे समय से अधर में थे, यानी कि पेंडिंग में थे, लेकिन अब हिमाचल कैबिनेट की इस बैठक में इन प्रस्तावों को रखा जाएगा। तो बस किराए में वृद्धि का मामला लाया जा फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ योगराज मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। योगराज, चूंकि देखिए हिमाचल कैबिनेट की आज बैठक होनी है, तो कितनी महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जाए और वो कौन कौन से प्रस्ताव जो आज पटल पर रखे जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है, क्योंकि 10 मार्च से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। तो उससे पहले इस कैबिनेट की बैठक में राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी दी जाएगी, जिसमें क्या कुछ रहने वाला है, साल भर सरकार ने क्या कुछ काम किए, उपलब्धियां की हैं, इसका पूरा जिक्र जो है उस अभिभाषण में रहता है। तो उसको लेकर आज जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसको मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से आर्थिक स्थिति खराब चल रही है उससे जो है वो जूझ रही है सरकार। ऐसे में सरकार जो है वो एचआरटीसी के जो बस किराया है उसमें बढ़ोतरी का एक प्रस्ताव जो है वो निदेशक मंडल की बैठक हुई थी जब एचआरटीसी की, वो आया है और कैबिनेट ने आज जो न्यूनतम किराया है उसको 10 रुपए और 20% जो है वो और किराए में वृद्धि की जा सकती है। इस तरह का प्रस्ताव भी आज जो है वो कैबिनेट में लाया जाएगा। इसके अलावा स्कूलों का युक्तिकरण का मसला भी जो है आज कैबिनेट में आएगा, क्योंकि 25 से कम जो संख्या वाले स्कूल हैं उनको जो है वो सरकार बंद करने पर जो है वो प्रपोजल दे रही है। इससे पहले भी काफी स्कूलों को बंद किया गया है जहां पर इनरोलमेंट 0 है या 0 से लेकर 5 तक की इनरोलमेंट थी, उनको बंद किया गया है। तो ये जो है वो आज कैबिनेट किया। इसके अलावा जो खाली पद चल रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि लंबे अरसे से भर्तियां उस रफ्तार से नहीं हो पा रही है जिस रफ्तार से युवा लगातार मांग करते आ रहे हैं, तो उसको लेकर भी आज जो खाली पद पड़े हुए हैं उनको भरने को लेकर भी कैबिनेट में फैसला हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए तमाम वो प्रस्ताव जो पटल पर योगराज रखे जाएंगे, जिसको लेकर गहनता के साथ चिंतन मंथन का सिलसिला देखने को मिलेगा और उसके बाद शायद मुहर भी लग जाए। लेकिन इन तमाम प्रस्तावों के आधार पर आगे आने वाले समय में हिमाचल सरकार को कैसे बड़ा फायदा मिलेगा? देखिए, जिस तरह से सरकार आर्थिक स्थिति हिमाचल प्रदेश की खराब चल रही है, सैलरियों तक के लाले यहाँ पर सरकार को पड़ रहे हैं, तो ऐसे में सरकार कोशिश कर रही है कि जितने भी संसाधन हैं उनको जुटाया जाए। एचआरटीसी हिमाचल प्रदेश में एक माध्यम जो है वो सफर का है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में दूसरी कनेक्टिविटी नहीं है और काफी संख्या में, लाखों की संख्या में हर रोज जिसमें जो है वो जो यात्री हैं वो सफर करते हैं। अगर किराए में बढ़ोतरी होती है तो निश्चित तौर पर सरकार को, क्योंकि एचआरटीसी घाटे में चल रहा है, हर महीने जो जब सैलरी देनी होती है तो सरकार पर जो है वो एचआरटीसी निर्भर रहता है। लगभग 60 करोड़ के आसपास जो है वो सरकार से जो है वो लेना होता है, तब सैलरी दे पाता है। तो ऐसे में अगर किराए में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि महिलाओं को भी छूट दे रखी है एचआरटीसी में 50% किराए में, तो ऐसे में अगर वृद्धि होती है तो निश्चित तौर पर सरकार को कुछ घाटे से उबरने का जो है इसमें जो है वो मुनाफा दिख रहा है। लेकिन जनता पर जो है साफ तौर पर ये बोझ पड़ेगा अगर इस तरह का फैसला लेती है, और विरोध भी इसका हो सकता है। अब देखना होगा कि क्या कुछ जो है इस कैबिनेट की बैठक में होता है। इसके अलावा दूसरे मसले हैं, क्योंकि साल भर जो सरकार का जो पिछले साल का बजट था उसका कहीं ना कहीं अवलोकन का ये वक्त होता है, क्योंकि बिल्कुल योगराज, और देखिए इन तमाम प्रस्तावों की वजह से जो हिमाचल प्रदेश